दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? इसका उत्तर है राजा सुधोधन। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर है मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर है प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ। अगला प्रश्न है, अशोक को और किन नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है देवनाम, प्रिया और प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? इसका उत्तर है शाक्य वंश के थे। अगला प्रश्न है, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? इसका उत्तर है शाहजहां को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका का क्या नाम था? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? इसका उत्तर है महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, मैसूर का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसका उत्तर है अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला प्रश्न है, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? इसका उत्तर है वर्ष 1937 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है सामवेद को। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इसका उत्तर है हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर है जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर को। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है? इसका उत्तर है राजा हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सांची के बुद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी में हुई थी? इसका उत्तर है 14वीं सदी में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था? इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? इसका उत्तर है सिकंदर लोदी ने।
अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का पहला तुगलक शासक का नाम क्या था? इसका उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, संगीत से जुड़े किस वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम वाद्य ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? इसका उत्तर है सितार को। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने यह कहा था कि जो व्यक्ति चित्रकला का शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ? इसका उत्तर है जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मुगल काल की राजभाषा थी? इसका उत्तर है फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? इसका उत्तर है रामानंद ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? इसका उत्तर है चित्रात्मक लिपि। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? इसका उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका उत्तर है आर्य। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के संपादक कौन थे? इसका उत्तर है पतंजलि। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? इसका उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है वसुमित्र और अश्वघोष ने। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? इसका उत्तर है राजा ययाति केसरी द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका उत्तर है पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वारा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई थी? इसका उत्तर है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका उत्तर है वासुदेव। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी? इसका उत्तर है राजगीर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इसका उत्तर है कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे? इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है पावापुरी में राजगृह के पास। अगला प्रश्न है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? इसका उत्तर है अशोकवर्धन। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु अशोक ने किसे भेजा था? इसका उत्तर है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाई जाने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? इसका उत्तर है धान्यागार। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंदग्राम में। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? इसका उत्तर है मेगास्थनीज को। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।